गुड़, बेसन और दही। आज की वीडियो में इन 3 चीज़ों को मिलाकर एक ऐसा पोषक तत्वों से भरपूर पावरफुल जैविक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, जिसका यूज़ आप अपने गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा जैसे सभी फूलों वाले पौधे, साथ ही सब्जियों और फलों वाले पौधों पर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट भी बताऊंगी, जिसका यूज़ मैंने 25 दिन पहले अपने प्लांट्स पर किया था। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। प्लांट में यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल से रुक चुकी है, पौधा मरने की कगार पर पहुंच गया है, तो मरते हुए पौधे में भी जान डालने की ताकत रखता है ये फर्टिलाइज़र। तीनों ही चीज़ें हमारे घर में बहुत ही आसानी से मौजूद होती हैं। बस आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाने का सही तरीका और उसको प्लांट पर यूज़ करने की सही जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स पर इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, जिससे आप इस फर्टिलाइज़र के परिणाम पर भरोसा कर सकें। ये देखिए, बोगनविलिया का कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और छोटे से पौधे में ही बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने लगभग 20 से 25 दिन पहले, जबकि इसमें कोई फूल नहीं आ रहे थे, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। दूसरा पौधा देखिए आप, ये गुलाब का पौधा है और मैंने कटिंग से ग्रो किया था। सिर्फ एक कटिंग लगी हुई है इसमें, और एक ही कटिंग पर देखिए कितना अच्छा गुलाब का फूल खिला है। अभी पूरा 1 महीना नहीं हुआ है, अभी मैंने इस कटिंग को लगाया था। आप बहुत अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, इसमें ठीक से नई ग्रोथ भी नहीं हुई है और पौधे ने फूल देना शुरू कर दिया है। सब्जियों पर इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। पत्तियों पर कितनी अच्छी चमक है और देखिए पौधे कितने हेल्दी हैं। इनमें देखिए टमाटर कितने ज़बरदस्त तरीके से लग रहे हैं। कभी कभी जब हम सब्जियां लगाते हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स लगाते हैं, तो सब्जियां और फल बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं। ये समस्या बहुत ही आम होती है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, फूल पूरी तरह से फलों में कन्वर्ट हो सकेंगे। तो जानते हैं इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एक जार ले लेना है। इसमें हमें डालना है बेसन। 1 लीटर पानी के लिए मैं ये सारी मात्रा बता रही हूँ, आगे चलकर हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। लगभग 4 छोटा चम्मच हमें बेसन ले लेना है। बेसन में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, इसके साथ ही इसमें प्रोटीन मौजूद होता है। पौधे को घना बनाने में, उसकी अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ हमें लेनी है पानी। अब हम इसमें 1 लीटर पानी मिला देते हैं। इसके बाद हमें लेना है गुड़। पुराना गुड़ हो आपके पास तो और भी अच्छा है, यदि नहीं है तो जो भी गुड़ है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। गुड़ के 2 से 3 फ़ायदे होते हैं। पहला, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिससे कि फर्टिलाइज़र हमारा जल्दी तैयार होता है। दूसरा, प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है। और तीसरा, इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं प्लांट की मजबूती के विकास के लिए, और उसमें ढेरों फल फूल सब्जी पाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमें गुड़ को कूट के उसका पाउडर बना लेना है इस तरह से, और 1 छोटा चम्मच हमें गुड़ ले लेना है। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू होने से पहले आप अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। जो भी पौधे डोरमेंसी से निकले हैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और उनमें पूरी गर्मियों अच्छे फूल आएंगे और पौधा हरा भरा रहेगा। तीसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी मैं दही। हमें थोड़ा सा खट्टा दही चाहिए होगा, ज़्यादा खट्टा नहीं। 2 से 3 दिन पुराना दही आप इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह से फेंट लें। दही भी प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। इसके साथ पौधे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे कि पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। और यदि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसमें इक्का दुक्का पतली सी टहनियाँ निकल रही हैं, तो आप दही से बने इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधे पर ज़रूर यूज़ करें। मोगरा जैसे पौधे के लिए तो वरदान है, क्योंकि जो सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं उनको महीने में 1 बार कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। तो लगभग 2 चम्मच हमें इसमें दही डाल देना है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिलाकर सेमी शेड एरिया में फ्रेंड्स कम से कम 3 दिन के लिए रखना होगा। आप इसको
ढककर 3 दिन के लिए रख दें। एयर टाइट नहीं ढकना है हमें, और रोज़ ढक्कन खोलकर एक बार आपको अच्छी तरह से इसे हिला देना है। इसे हमें बिना फर्मेंट हुए अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए उसके बाद ही उपयोग करना है। तो फ्रेंड्स, मैं रखती हूँ इसे 3 दिन के लिए। फ्रेंड्स, 3 दिन बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। अब हमें इसे डालने से पहले 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, बहुत तेज़ धूप में आपको पौधे पर उपयोग नहीं करना है। दूसरा, बिना डाइल्यूट करे आपको डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ नहीं करना है। आगे मैं बताने वाली हूँ कितना पानी आपको डाइल्यूट करने के लिए इसमें मिलाना होगा। तीसरा, आपको बार बार इसे रिपीट नहीं करना है। 20 से 25 दिनों के अंतराल में आप दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे डाइल्यूट करते हैं। तो जितना आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका लगभग 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। गर्मियों में तो ख़ास तौर पर फ्रेंड्स, प्लांट को आपको बिना डाइल्यूट करे कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं उसको सादा पानी मिलाकर पहले डाइल्यूट कर लें, उसके बाद ही पौधे पर इस्तेमाल करें। अब आपको अपने सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को डालना है। छोटे बड़े सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फरवरी के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर ज़रूर करें। थैंक यू।